आपका इशारा शेर अफजल मरवत साहब की जानिब? जी, उसने एक दफ़ा ट्वीट की थी और उसको फिर बाद में डिलीट कर दिया। क्या वजह है? उन्होंने ऐसी बात क्यों ऐसी की आपके ख्याल में? देखिए, वो इमरान खान का वकील नहीं है, वो किसी भी केस में लीड काउंसल नहीं है, तो इसलिए उसकी किसी भी बात का मैं जवाब देना पसंद नहीं करूँगा। तो जो उसमें लीड काउंसल्स हैं वो अपने केसेस को प्रॉपरली परसू कर रहे हैं, पैरवी कर रहे हैं, लिहाजा उसकी बात जो है वो उससे की जाए, मेरे से ना की जाए। लेकिन उसने अपनी बात को डिलीट कर दिया। वकील नहीं है तो वो हर जगह प्रेजेंट हो रहा है, मुख्तलिफ जगह पे शंदाना गुलजार हो गई, शहरियार अफरीदी पार्टी के कुछ लोगों को प्रेजेंट कर रहे हैं उनके केसेस को, फिर आप उनको रोकते क्यों नहीं है कि आप जिस तरह की वो बातें करते हैं गद्दारी के है, वो कहते हैं कि जिस तरह वो तो बाकी सबको कहता है गद्दार है सिवाय मेरे। देखें, बात ये होती है कि अगर ऐसा शख्स है जो अपनी ज़बान को कंट्रोल नहीं कर सकता, ऐसा शख्स जो तफरीक पैदा करना चाहता है, तफरका पैदा करना चाहता है, वो पीटीआई का नहीं हो सकता। हाँ, अगर कोई इंडिविजुअल कैपेसिटी में को उनको वकील करना चाहता है वो ज़रूर करे, वो उनका हक़ है। तो मैं नहीं समझता कि हम किसी को रोक दें। अगर कोई वर्कर के तौर पर आता है और आकर के पेश होता है, ये उसका हक़ है। लेकिन ये कहना कि इमरान खान का वो लीड काउंसिल किसी भी केस में नहीं है। लेकिन शुएब शाहीन साहब इस बारे में मेरे से लास्टली नहीं, एक मिनट, शुएब शाहीन साहब वो इस वक्त मुख्तलिफ चैनल्स पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के वकील के तौर पर रिप्रेजेंट करते हैं, तो इस हवाले से क्या ये नुकसान नहीं होगा? क्योंकि आप कह रहे हैं कि उनका ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है। देखें, कल सुन लें आप लीगल टीम उसके खिलाफ नहीं जाना सुन लेना, जवाब सुन लेना, आपको सारी बातों का जवाब मिल जाएगा। सबसे पहली बात तो यह है कि कल नोटिफिकेशन हो गया है कि कौन पीटीआई का तर्जमान है और कौन नहीं है। तो लिहाजा तर्जमान के बग़ैर कोई भी शख्स, कोई भी वर्कर उठ के कोई भी बात अगर करता है तो वो उसकी ज़ाती राय तस्वर होगी। अगर पीटीआई के तर्जमान जो कि 5 कल मुकर्रर हुए हैं, वो आपके पास नोटिफिकेशन आ चुका होगा, तो उनकी ऑफिशियल स्टेटमेंट तस्वर होगी। लिहाजा कोई भी शख्स किसी तरह की बात करता है, कोई एक शख्स तो पार्टी नहीं है ना, पार्टी यहाँ 80% आवाम पे मुश्तमिल है। पार्टी का मतलब ये है कि पार्टी में करोड़ों की तादाद में वर्कर्स हैं और हर वर्कर की ज़िम्मेदारी कोई पार्टी नहीं ले सकती। अगर किसी ने गलत बात कही है तो वो गलत बात एक शख्स की ज़ाती हैसियत में या ज़ाती उसकी ओपिनियन हो सकती है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि आप ये कहें कि पार्टी के अंदर कोई तफरीक है या पार्टी के अंदर कोई तकसीम है, वो बात मुनासिब नहीं है। शुएब शाहीन साहब, निगरान वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं कि पीटीआई और इमरान खान के बगैर भी साफ़ और शफाफ इलेक्शन हो सकता है, इसका क्या मतलब? देखें, जो मौजूदा केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं वो राजा रियाज़ और शहबाज शरीफ की पैदावार हैं, तो जो शख्स इन लोगों की पैदावार होगा उसका नाता कहाँ से जाकर मिलता है वो भी आप तस्वर कर सकते हैं। अच्छा, शुएब शाहीन साहब ये कहिएगा कि इस वक्त पीपल्स पार्टी भी अपने जलसे कर रही है, नून लीग भी इस्तकबाल की तैयारियां ऑलरेडी कर चुकी है और कैंपेन भी ऑलरेडी शुरू किया जा चुका है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा है, जो टॉप लीडरशिप है, गायब है, कुछ गिरफ्तार हैं, कुछ जो है अंडरग्राउंड है, तो ये कैंपेन कैसे शुरू करेंगे, कब शुरू करेंगे? इंतखाबात तो सर पर हैं। देखें, बात यह है कि हम तो यही तो हमारा मुतालबा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड तो दूर की बात है, आप हमें फील्ड तो दें। लेकिन इस सब कुछ के बावजूद आपने देखा है सारी लीडरशिप हमारी जेलों में पड़ी हुई है या अंडरग्राउंड है। आप अस्तोर का इलेक्शन देख लें, आप हवेलियां का इलेक्शन देख लें, 1 और 2 दोनों हमारे थे। आप पूरे केपी का इलेक्शन उठा लें, आप पेशावर का इलेक्शन उठा लें, सारा हमारा आम आवाम और पब्लिक खुद जा कर के वोट देते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि इलेक्शन शेड्यूल जारी हो, ये ज़िम्मेदारी किसकी है मुझे बताएं? ये मेरी आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है, ये ज़िम्मेदारी है इस केयर टेकर सेटअप की, ये ज़िम्मेदारी है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, ये ज़िम्मेदारी है इन केयर टेकर जो प्रोविंशियल और फेडरल बैठे हुए हैं। आखिरी ज़िम्मेदारी है ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और अदलिया की, जिसकी तरफ लोग देख रहे हैं, क्योंकि इनको वाहिद उम्मीद इनसे है। लेकिन शुएब शाहीन साहब, हालिया दिनों में आपने कौन सा कोई जलसा अनाउंस किया है, तारीख दी है कि फ़लाँ तारीख को हम जलसा करेंगे, फ़लाँ जगह पर करेंगे? कोई इजाज़तनामा आपने मांगा हो या फिर आपको इजाज़त ना दी गई हो? ऐसी एक्टिविटी आप लोगों ने अभी तक अनाउंस ही नहीं की। जिस वक्त इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस होगा इंशाअल्लाह हम अपनी ये एक्टिविटीज़ भी करेंगे। और कल आपने देखा है पूरे पंजाब में अटक से लेकर बाहर तक सिर्फ एक मैसेज चला, किसी को पता भी नहीं था कि इमरान खान आ रहा है। जगह जगह लोग इकट्ठे होने शुरू हो गए हैं। बात ये नहीं है, बात ये है कि आप देखें वाइस चेयरमैन जेल में है, चेयरमैन आप हमारा जेल में है, हमारी लीडरशिप को सबको पकड़ा हुआ है। तो बात ये है कि हम ये लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहे हैं।
जिस दिन इमरान खान ने एक जलसा किया, इनके सारे ये कॉर्नर मीटिंग्स, ये जो छोटी मोटी इनकी बातें हैं, ये सारी हवा में तहलील हो जानी है, उन्हें नज़र ही नहीं आना। हम ही हैं ना पार्टी जो गए हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में, जनाब 90 डेज़ में इलेक्शन कराएं। हम ही हैं जो मुतालबा कर रहे हैं फॉर द लास्ट 9 मंथ्स के पंजाब और KP की हुकूमतें गैर आइनी बैठी हुई हैं और ये इलेक्शन कराएं। हम तो मुतालबा कर रहे हैं और हमारे लिए कुछ जलसे करना, प्रोग्राम करना, ये इशू ही नहीं रहा। हमारे आधे घंटे के नोटिस पे पूरी पब्लिक इकट्ठी हो सकती है, लेकिन क्वेश्चन सिर्फ ये है कि हम ये कहते हैं कि ये ज़िम्मेदारियाँ जिनकी हैं वो प्रॉपर अंजाम दें, इस मुल्क के लोगों पे रहम करें। आपने मुल्क के लोगों को एक तबाही के गड्ढे में फेंक दिया है, अब वहाँ से निकालने का वाहिद हल ये है कि इमरान खान और PTI के पास हल है। अब अगली बात करता हूँ, लेट द पीपल शुड डिसाइड। ये आप कौन होते हैं ये कहने वाले इमरान खान के बगैर या PTI के बगैर इलेक्शन जो होगा? आपको इख्तियार नहीं, किसी ने नहीं दिया। थैंक यू। सर, नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं। सर, नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं, क्या आप ये समझते हैं कि उनके लिए कोई ग्राउंड बनाया जा रहा है पंजाब के अंदर? नवाज शरीफ को लीडर तो नहीं है, वो तो डीलर है, जो डील करके यहाँ से सुरूर पैलेस भाग गया, उसके बाद डील करके आज 4 हफ्ते की टाइम लेके और डील करके वहाँ लंदन भाग गया। एक भगोड़ा शख्स, एक सज़ा याफ्ता, एक इश्तिहारी मुजरिम, उसकी पूरे मीडिया कह रहा है कि जी वो आ रहा है, आ रहा है। वो आ कर के आए ना, हम कब कहते हैं ना आए? वो आए, पब्लिक में जाए, लोगों को बताए 16 रुपये यूनिट बिजली को हमने 60 रुपये कैसे किया। वो आकर बताए 150 रुपये पेट्रोल पे आप कहते थे महंगा है, आज 350 पे लोग कह रहे हैं पहले मैं एहतसाब करूँगा। वो एहतसाब तो जिस मुंह से वो कह रहा है उससे पूछा जाए कि उस बाजवा से एक्सटेंशन आपने क्यों दी। आप ख्वाजा आसिफ की आप प्रेस कॉन्फ्रेंस आप उठा लो, उसकी स्टेटमेंट उठा लो। उससे पूछा जाए किससे डील करके आप बाहर भागे थे। उससे पूछा जाए 16 महीने शहबाज शरीफ की हुकूमत में फ़ैसले तो आप करते थे, आपने क्या एहतसाब किया सिवाय इस बात के कि आप कहते थे शहबाज शरीफ कि जनाब मैं तो इस्टेब्लिशमेंट की आँख का तारा हूँ, मुझे और इस पर फ़ख्र है, मैं तो एक फ्लाईओवर उनकी मेहरबानी के बगैर नहीं बना सकता। और ऐसे चापलूस लोगों से आप तवक्को रखेंगे वो एहतसाब करेगा? डीलर कभी लीडर नहीं हुआ करता, वो एक डीलर है, उसकी सारी प्रॉपर्टी बाहर, उसके बच्चे बाहर, उसके पैसे बाहर, उसको क्या लगे आपके मुल्क के साथ, आपके लोगों के साथ? वो तो आएगा सिवाय इस बात के कि डील करेगा और यहाँ अपने मफादात के लिए जो कुछ कर सकता है, यहाँ से दोबारा ये 16 महीनों में इन्होंने पैसा बटोरा और बाहर ले गए हैं, इनका ये काम यही है। थैंक यू सर। शुएब शाहीन साहब, निगरान वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं कि PTI और इमरान खान के बगैर भी साफ़ और शफाफ इलेक्शन हो सकता है, इसका क्या मतलब? देखें, जो मौजूदा केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं वो राजा रियाज और शहबाज शरीफ की पैदावार हैं, तो जो शख्स इन लोगों की पैदावार होगा उसका नाता कहाँ से जाकर मिलता है वो भी आप तसव्वुर कर सकते हैं, रावलपिंडी से। और इन लोगों की एक दिल में रखी जाने वाली जो ख्वाहिश है वो मुंह पे ज़बान पे आ गई है। उनको ये नहीं पता कि क्या 80% 90% आबादी को माइनस करके आप कोई इलेक्शन अगर कराएंगे तो उसकी शफाफियत पे या उसकी लेजिटिमेसी पे सवाल क्यों नहीं उठेगा, और आप किसी को कैसे माइनस कर सकते हैं? आपका ये काम नहीं है। आप यहाँ आए हो, आपको किसने मुंतखब किया है? आप आए हो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने के लिए, आपका ये काम नहीं है। आपका काम है आप रिकवर कराओ सदाकत अब्बासी।